नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग जो हमारा सीरीज चल रहा है थोड़ा स्टॉक पर हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो स्टॉक पर एनालिसिस हम लोग स्टार्ट किए हैं, तो देखते हैं कौन सा स्टॉक में थोड़ा सा पोटेंशियल ऊपर जाने का और कौन सा स्टॉक है जो नीचे की तरफ जा सकता है अगर वो लेवल को ना पहुँचे। तो देखिए यहाँ पर लेवल इम्पोर्टेंट है, कौन से लेवल को जब वो पार करता है तो उसको चांसेस रहता है कि नहीं भाई वो ऊपर की तरफ जा सकता है, या फिर कौन सा लेवल अगर वो नहीं पार कर पाता है और लेवल ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ, तो मार्केट नीचे की तरफ मेरा ये जो स्टॉक है नीचे की तरफ जाने का चेष्टा करता है। ठीक है, तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है, थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ पूरा, मैं आपके सामने लेवल खींचता हूँ। ठीक है, इससे थोड़ा आप लोगों को भी इसका जानकारी हो जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग जो है हमारा जो स्टॉक है आइनॉक्स इंडिया। ठीक है, क्या है आइनॉक्स इंडिया, हम लोग ये स्टॉक को हम लोग एनालिसिस करते हैं। ये देख रहा हूँ बहुत दिन से ये कंसोलिडेशन में चल रहा है। ठीक है, तो अब जैसे कि ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये भी नया स्टॉक ही है। ठीक है, ये 24 में ही ये आया था, दिसंबर 23 में, सॉरी दिसंबर 23 में ये लिस्टेड हुआ था। ठीक है, यहाँ से गया ऊपर अच्छा हाई बनाया था, हाई बनाने के बाद करेक्शन होकर नीचे की तरफ आया, दोबारा से ये यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा हम देखते हैं, पहले मंथली कैंडल में से क्या पोजीशन दिख रहा है। मंथली कैंडल में देखते हैं, ये 1 मंथ में जा रहे हैं। देखिए 1 मंथ में से क्या दिखाई दे रहा है। देखिए 1 मंथ में आप देख रहे हैं, 1 मंथ में इसका जो प्राइस एक्शन है, कैसे प्राइस एक्शन इसका आया 1 मंथ का, थोड़ा देखते हैं हम लोग। पाथ कैसे गया इसका, इधर से आया यार, नीचे आओ थोड़ा भाई। हाँ, कैसा पाथ था इसका, पाथ कैसा था इसका, यहाँ से आया था, इधर गया, वहाँ से फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया है, फिर यहाँ से नीचे आया है। ठीक है, इधर ये इधर कंटिन्यू करेगा, इधर ये इधर कंटिन्यू करेगा, सॉरी इधर ये इधर कंटिन्यू करेगा, इधर ये इधर कंटिन्यू करेगा। चांसेस है कि यहाँ पर थोड़ा सा कर्सर का कंटिन्यू करेगा, या फिर ये इधर से नीचे भी आ सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले कैसा इसका बिहेव है। ठीक है, ये था हमारा, ये इसका सपोर्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मंथली में ये सपोर्ट है। ठीक है, मंथली में ये सपोर्ट है और मंथली में ये रेजिस्टेंस है, ये जोन रेजिस्टेंस जोन में कन्वर्ट। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको थोड़ा वीकली में देखते हैं, वीकली में कैसा ये स्टॉक है। ये वीकली हुई है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं वीकली में ये 900 और इधर कितना, ये क्या रेंज है, ये 1300 का रेंज है ना, इसी बीच में ये ट्रेवल कर रहा है वीकली में। ओके, तो अभी हम लोग क्या देख सकते हैं, हम लोग इसको हम लोग डे में कन्वर्ट करते हैं, डे में कन्वर्ट करते देखते हैं। तो ये स्टॉक कहाँ तक गया था, ये 1500 तक गया था ये स्टॉक। ठीक है, और लोग क्या मारा था, लोग मारा था 800 का। ठीक है, तो हम देख सकते हैं हम लोग कुछ अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। इसके ऊपर हम डे कैंडल में इसको कन्वर्ट करते हैं, डे में कन्वर्ट करते हैं, डे में कन्वर्ट किया मैं। ठीक है, डे में हम लोग इसको कन्वर्ट कर दिए। ओके, हाँ, तो हम लोग थोड़ा सा इसको डे में कुछ लेवल खींचते हैं। ठीक है, तो डे में थोड़ा देखते हैं हम लोग लेवल डे में क्या बन रहा है इसमें। देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन आया है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ही यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, ठीक है, ट्रेंड लाइन में आया, नीचे आया, सेलर से यहाँ है, नीचे लेंगे प्राइस को, फिर क्या किया है, फिर गया है इस लाइन को ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बायर लोग यहाँ पर एंटर किए हैं, तो सेलर आया है, बायर को ट्रैप करके मार्केट को फिर दोबारा से नीचे ले आया है। ठीक है, नीचे लाते गया है, यहाँ पर डाउन ट्रेंड आ गया था इसका, इस स्टॉक का। ठीक है, उसके बाद जो सपोर्ट था, ये जो सपोर्ट था, ठीक है, इस सपोर्ट से मार्केट दोबारा से यहाँ से रिबाउंड किया है, यहाँ पर ये जो सपोर्ट था यहीं से मार्केट रिबाउंस किया है। ठीक है, ये जो सपोर्ट था मार्केट यहीं से रिबाउंस करके ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी मार्केट इस रेंज पे घूम रहा है। अब अगेन इस ट्रेंड लाइन पे आया है, दोबारा से यहाँ पर सेलर्स उसको सेल किए हैं, बट इस बार क्या हुआ कि ये जो लो था, ठीक है ना, इस लो को मार्केट ब्रेक नहीं किया है, दोबारा से यहाँ से मार्केट
दोबारा से ये जो स्टॉक का प्राइस है यहाँ से ऊपर जा रहेगा। अगेन ये स्ट्रेट लाइन पर गया है, दोबारा से यहाँ पर फिर नीचे आया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये लो और ये लो, जितना लो है ये लो ऊपर की तरफ बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर थोड़ा सा बायर लग रहा है, यहाँ पर बायर का प्रेजेंस है, यहाँ पर बायर्स का प्रेजेंस है, बायर्स यहाँ पर मजबूत है। ठीक है, जब तक कि ये लो ब्रेक नहीं होता है, जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा हम लोग इसको ये जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता तब तक इसमें चांसेस है कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाने का इसका बहुत चांस है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसमें कैसे हम लोग इसको ट्रेड करेंगे। वन डे करना भी ये ओनली फॉर स्विंग ट्रेडिंग है, ये जो मेरा प्लान है, ये जो मैं बता रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो देख सकते हैं आप। तो अभी हम लोग क्या कुछ हम लोग रेंज अपना देखते हैं, कौन सा रेंज पर मार्केट। ठीक है, हम जस्ट और रेंज को थोड़ा हम लोग मार्क कर देते हैं। यहाँ पर ये स्टॉक सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं, ये सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, एक सपोर्ट है, अब देखिए ये भी एक सपोर्ट है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो देखिए ये रेजिस्टेंस। ओके, इस तरह मार्केट यहाँ पर आ रहा है, और देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर नीचे से भी जा रहा है, ट्रेंड लाइन जा रहा है, ये यहाँ पर परफेक्ट ट्रायंगल पैटर्न पर है। और यहाँ पर देखिए मार्केट या फिर नीचे की तरफ आ सकता है, फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, ये जो है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या हुआ, बहुत स्क्वीज हो गया, मतलब एनएक्स इंडिया पूरा स्क्वीज हो गया है, मतलब एक छोटे से जगह पर ये उसका प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। इधर ये ब्रेकआउट करेगा या फिर ब्रेक डाउन करेगा, तो इसलिए हम देखिए क्या होता रहा। अब जितने यूट्यूबर लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, जब स्टॉक में कोई बड़ा ब्रेकआउट हो जाता है तब वो लोग आपको सजेस्ट करते हैं। ठीक है ना, तो मैक्सिमम टाइम मैं ये देखा हूँ कि मैं भी जब इनिशियल में जब ट्रेडिंग करता था ना, तो मैं इसी ट्रेडिंग करता था, तो जब ब्रेकआउट होता था तब हम लोग उस स्टॉक के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है ना, ठीक है, अगर ब्रेकआउट कर देता है, कोई उसे बताता है तो उसमें ब्रेकआउट के समय इंटर मत करें, दोबारा उसको रिटेस्ट कोई सपोर्ट पाने का वेट करें। अगर सपोर्ट जब कोई बुलिश कैंडल बन रहा है तो वो एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, ये ब्रेकआउट से पहले हम लोग थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं मार्केट के प्राइस को, कि मार्केट का प्राइस जो स्टॉक का प्राइस किधर जा सकता है। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है उसको मतलब देखते हैं। किसी कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि भाई हाँ, ये चांसेस अनुमान लगा सकते हैं कि ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। ठीक है, ओके, देख सकते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं हम लोग। तो देखिए आइनॉक्स इंडिया की जो रेंज है 1226 और ये जो रेंज है 1146, इसके बीच में काफ़ी दिनों से 1 2 3 4 5 6 लगभग 15 डेज के से इस रेंज में ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या देखना है, हम लोग को कैसे हम लोग इसको हम लोग ट्रेड करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए वन डे में, वो हम लोग को देखना है। ठीक है, वही हम लोग को यहाँ पर देखना है। तो पहला कंडीशन क्या है, पहले हम लोग बुल साइड की तरफ हम लोग देखते हैं, मतलब बाइंग साइड की तरफ हम लोग देखते हैं कि कैसे मार्केट इधर में हो सकता है, सिटी में कैसे एक ब्रेकआउट आ सकता है, वो हम थोड़ा देखते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन दिखाते हैं आपको, यहाँ पर देखिए आप लोग। ठीक है, पहले कल मंडे को यहाँ से मार्केट क्या हुआ, कोई बुलिश कैंडल बनाया ऊपर में। ठीक है, बनाने के बाद यहाँ तक गया, जाने के बाद यहाँ पर रिटर्न नहीं करना है अभी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक रिटर्न नहीं करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्या है, ये रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर कोई बुलिश कैंडल बनाता है, ग्रीन बनाता है, तो वेट करेंगे दोबारा से प्राइस को इस सपोर्ट पे आने का। ये जो छोटा सपोर्ट है, सपोर्ट पे आता है दोबारा से, अगर यहाँ पर मार्केट इसको इस सपोर्ट पे आया, ठीक है, सपोर्ट पे आने के बाद अगर यहाँ से कोई बुलिश कैंडल बनाता है, एक मिनट, कोई यहाँ से कोई बुलिश कैंडल आपको मिलता है, ये कोई बुलिश कैंडल बनाता है, तब हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे। यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, एंट्री रहेगा हमारा। देखिए क्या कैसे मन कैसे होगा, हम लोग को वेट करना पड़ेगा थोड़ा समय। देखिए ट्रेडिंग जो होता है स्विंग ट्रेडिंग प्लानिंग से होता है, विदाउट प्लान आप यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्लान करना पड़ता है कोई चीज़ का। ठीक है, तो हमारा क्या है, पहला पोजिशन यहाँ कोई ग्रीन कैंडल बने, उसके बाद एक रेड कैंडल बनकर इस सपोर्ट को टेस्ट करें, सपोर्ट टेस्ट करने के बाद अगर यहाँ कोई ग्रीन कैंडल बनता है, तब हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे। एंट्री कहाँ हमारा होगा, जस्ट यहाँ पर ही जो
है 1280 के आसपास हम लोग एंट्री होगा यहाँ पर, ठीक है। एंट्री हमारा कहाँ होगा, ये आसपास यहाँ एंट्री होगा। जस्ट ये जो रेजिस्टेंस जोन थे तो मार्क कर दे, यहाँ पर एंट्री करेंगे और अपना एसएल कहाँ रखेंगे, अपना एसएल इस सपोर्ट के नीचे हम लोग यहाँ पर अपना एसएल को प्लेस कर देंगे, ठीक है। हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा टारगेट स्विंग ट्रेडिंग में क्या रहता है, हमारा टारगेट आपको पता है 1:2 का, बस 1:2 का टारगेट हमारा रहेगा, ठीक है। 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। देखिए यहीं पर भी एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक आ रहा है, ठीक है। तो यही हमारा टारगेट रहेगा, ओके। समझ में आया बात, ये हमारा टारगेट रहेगा, ओके। तो क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं, पुलिंग साइड में कब वेट करेंगे, जब तक कि कोई ग्रीन कैंडल ये जो जोन है, ये जोन है, इस हाई को टच नहीं करता है। इस हाई को टच कर लेता है, टच करने के बाद अगर वापस पुल बैक करके ये जो सपोर्ट जोन बना है, अभी जो रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस जोन जो ये रेजिस्टेंस है, ये क्या होगा, ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो ये सपोर्ट में कन्वर्ट होगा। अगर ये ब्रेक कर गया और यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया मतलब इधर रेड कैंडल बनने के बाद या कोई ग्रीन कैंडल बनता है या हायर हाई या कोई बुलिश कैंडल बनता है, तो हम लोग एंट्री करेंगे और हमारा एसएल कहाँ होगा, एसएल हमारा यहाँ पर होगा और हमारा टारगेट इधर रहेगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का, मैं बता रहा हूँ बुल साइड का, बुल साइड में क्या क्या कंडीशन होने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कि बुल साइड में क्या क्या होगा तो हम लोग एंट्री करेंगे, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकता है कि मार्केट क्या हुआ, ये स्टॉक क्या हुआ, गैप अप खुल गया, ठीक है। गैप अप खुल गया मतलब यहाँ खुल गया, यहाँ ठीक है, यहाँ खुल गया, ओके। इधर पे क्या हुआ, ये जाकर इधर खुल गया, गैप अप यहाँ पर खुल गया, गैप अप खुल गया, ओके। गैप अप खुलने से हम लोग क्या कर सकते हैं, गैप अप खुलने से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हाँ गैप अप खुल गया। गैप अप खुलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे इसका दोबारा से इसका वो करने का। ये जो प्राइस है यानी काम नहीं कर रहा, क्यों, क्या हुई है, ओहो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, ओहो। ये यहाँ गैप अप खुला, गैप अप खुला, गैप अप अगर खुल जाता है तो हम लोग वेट करेंगे इसको प्राइस को नीचे आने का, ठीक है। प्राइस नीचे आने का, और ये जो सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन पे आए, यहाँ पर कोई हायर हाई कंस्ट्रक्शन बनाता है, यहाँ पर कोई हायर हाई, यहाँ पर कोई हायर हाई अगर वो बनाता है और यहाँ हायर हाई बनाकर बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, हायर हाई बनाता है, यहाँ पर बनाने के बाद यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनाता है, तो वेट क्या है यार, नहीं कुछ हो पा रहा, ठीक है। यहाँ कोई है कंडीशन बनाता है, बनाना चाह रहा हूँ लेकिन ये प्रॉब्लम कर रहा है, क्या करें दोस्तों, क्या किया जाए, रुको देखता हूँ कुछ करता हूँ, ठीक है। ये परेशान कर रहा है मुझे, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग लेते हैं ब्रश का, ब्रश ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो रहा है, क्या बताया मैं, यहाँ पर कोई गैप ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इधर नीचे प्राइस आता है, प्राइस आने के बाद कोई इधर हायर हाई बनाता है, ठीक है। तो एंट्री यहाँ पर करेंगे, हमारा टारगेट यही रहेगा, हमारा एसएल कहाँ होगा, जस्ट यहाँ पर रहेगा, हमारा इस सपोर्ट के नीचे हो रहा है, ट्रेंड नीचे हमारा यहाँ पर एसएल रहेगा, टारगेट हमारा क्या रहेगा, टारगेट हमारा यही रहेगा, ठीक है। दो कंडीशन बताया मैं, पहला तो प्राइस आया, प्राइस पहले कंडीशन क्या बताया था मैं, पहले बताया था कि प्राइस इधर गया, इसको टच किया, टच करने के बाद वापस सपोर्ट लिया, यहाँ एंट्री करेंगे, ठीक है। एसएल यहाँ रखेंगे और टारगेट हमारा ये रहेगा, ये पहला कंडीशन बताया था। दूसरा कंडीशन में क्या बताया हूँ कि प्राइस अगर गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन इस सपोर्ट को टच करने के बाद यहाँ पर कोई पुलिस कंटेंट बनाता है, तो यहाँ एंट्री करेंगे, हमारा एसएल इसका नीचे रहेगा, हमारा टारगेट ये रहेगा। दो कंडीशन बताया मैं, ऐसा हो सकता है मार्केट में, ठीक है। तो मैं ये कंडीशन आपको बताया। अभी क्या करना है, अभी हम लोगों को देखना है कि बाय द वे स्टॉक इस जोन को नहीं पार कर पाएगा तो स्टॉक किधर जा सकता है, वो भी देखना है ना। नीचे साइड के भी हम लोग देखते हैं कि जैसे हम सोच रहे हैं वैसा ना हो पाया तो नीचे में भी ब्रेकडाउन हो सकता है ना, तो नीचे का ब्रेकडाउन भी हम लोग को देखना है, तो नीचे में ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा, ये भी देखने के लिए हम लोग को यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। देखिए कैसे होता है यहाँ पर। अब क्या हुआ, प्राइस क्या हुआ, प्राइस आया, बाय द वे का प्राइस यहाँ से गैप डाउन खुल गया, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस आया, प्राइस गैप डाउन खुल गया, गैप डाउन खुलने के बाद क्या हुआ, इधर नीचे आ गया, नीचे आ गया। अगर इस ट्रेंड को ब्रेक किया तो वेट करेंगे प्राइस को यहाँ पर जाने का, यहाँ जाने के बाद अगर फिर दोबारा कोई रेट
बेरिश कैंडल बनाता है तो ये तुरंत नीचे की तरफ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये प्राइस है तब तक हम लोग ये मान सकते हैं कि आइनॉक्स इंडिया फुल साइड की तरफ जा सकता है। ठीक है, जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा इसमें चांसेस हो जाएगा कि ये दोबारा से और नीचे की तरफ ट्रेवल करे। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है कि हम लोग का प्राइस जो है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होना चाहिए, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होना चाहिए। ये ऊपर ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर रहने से हम लोग प्राइस को अगर प्राइस इसके ऊपर जाकर दोबारा से यहाँ रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने के बाद कोई कैंडल बनाता है तो हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छा टारगेट आपको मिल सकता है आइनॉक्स इंडिया में। देखिए, जब प्राइस कंसोलिडेट करता है ना तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लोग बड़े बड़े जो है लोग जो बड़े बड़े FID है ये स्टॉक को यहीं पर कलेक्ट करते हैं। ठीक है, कलेक्शन करते हैं और उसके बाद जब प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है तो यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। ठीक है, और हम लोग ब्लास्ट के बाद इंटर करते हैं ड्यू टू फोमो। तो ये रहा दोस्तों आइनॉक्स इंडिया का मेरा एनालिसिस। और दूसरी बात क्या है कि अगर ये देखिए कि अगर बाय द वे ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट नहीं पकड़ सके, एक और बता देता हूँ, ब्रेकआउट हो गया नहीं कर सके आप तो वेट करिए, ब्रेकआउट होने के बाद वापस मार्केट को आने का सपोर्ट जोन पे या फिर थोड़ा पुल बैक होने के बाद अगर दोबारा हो जाता है तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों मेरा आइनॉक्स इंडिया का स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।